आपका जो पहला सवाल है वो ममता बनर्जी को लेकर है। ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है। वो इसलिए डरी हुई है, तीन कारणों से डरी हुई है। पहला कारण तो यह है कि अभी ईडी ने वो प्रेशर नहीं बनाया है जो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर बनाया है। इसके बाद उनका नंबर है, अभिषेक बनर्जी का नंबर है, और वो उसको लेकर काफी, अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी ममता के कई मंत्री जेल में हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये कि अगर अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पूरी तृणमूल कांग्रेस हिल जाएगी और ममता बनर्जी संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो वर्तमान में ढांचा है वो डायमंड हार्बर के सांसद ने खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रतीक्षा कर रही है कि ममता बनर्जी का इंडिया अलायंस के प्रति क्या रवैया होता है, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास 18 सीटें हैं और काफी बड़ा चंक है 18 सीटें। और अभी जब पिछली बार अमित शाह गए थे तब उन्होंने कह के आए थे कि अब हम 35 सीटें जीतेंगे। 35 सीटें जीतने का मतलब है कि ममता बनर्जी पिक्चर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के साथ जो डील करना चाहती है वो ये करना चाहती है कि ऐसा लगता है जो मायावती के साथ डील की गई थी, वो लोकसभा के चुनाव को लेकर 2026 में चुनाव है विधानसभा के, और 2021 में जो चुनाव हुए थे उसमें 30% जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के साथ नहीं गया था, वो ममता के साथ गया था, काफी ममता के साथ गया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस का वहां कोई जोर नहीं था, सीपीएम का जोर नहीं था, और जो अलायंस इन्होंने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया था उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। ममता बनर्जी दो चीजों से डरी हुई है। एक तो जो पूरा मुस्लिम वोट बैंक है वो हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, और बंगाल में जो उत्तर का बंगाल का इलाका है जहां की 10 सीटों को राहुल गांधी ने कवर किया है, उसमें 10 सीटों में ये भी है, मुर्शिदाबाद भी है, मालदा भी है, ये इलाका भी छूटता हुआ दिख रहा है। हमको मान के चलना चाहिए कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के साथ नहीं आएंगी और वो इंडिया अलायंस से अलग होने का बहाना ढूंढ रही है, और राहुल गांधी और जयराम रमेश उनको बहाना नहीं दे रहे हैं, रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं उनके बयानों पर। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद घोषणा कर दे, क्योंकि खुद घोषणा करेगी ममता बनर्जी तो उसका इम्पैक्ट बंगाल में बहुत ही नेगेटिव होने वाला है। और बंगाल जो है बिहार के फियास्को और झारखंड के फियास्को के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह हो गई है। बिहार का पूरा प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का फेल हो गया है। नीतीश के स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ जुड़े हैं और उसका नुकसान उनको तो उठाना पड़ेगा ही, बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर दो तरह की चीजें कही जा रही है।
प्रशांत किशोर ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ जो अभी इंटरव्यू में कहा, क्योंकि प्रशांत किशोर जो इस समय पूरी तरह से ममता बनर्जी के सलाहकार बने हुए हैं और वो डबल गेम खेल रहे हैं। वो बिहार में अपने लिए जमीन बना रहे हैं और कांग्रेस के लिए जमीन खत्म करना चाहते हैं बंगाल में। ममता के सलाहकार हैं वो भी। तो राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, जो प्रशांत किशोर ने कहा इंटरव्यू में कि ये गलत टाइम पर राहुल गांधी ने यात्रा की है, जब लड़ाई चल रही हो तब आप हेडक्वार्टर कैसे छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी अगर ये यात्रा नहीं करते तो उनको हकीकत पता ही नहीं चलती, न असम की हकीकत पता चलती, न बंगाल की चलती, न बिहार की चलती, न झारखंड की चलती, न उत्तर प्रदेश की चलती और न महाराष्ट्र की चलती। ये बीजेपी का खास एरिया है, खास इलाका है जहां से बीजेपी को ऑक्सीजन मिलती है, एनडीए को ऑक्सीजन मिलती है। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी निकलते नहीं यात्रा पर तो क्या होता। हमको उल्टा ये सोचना चाहिए कि इन इलाकों में क्या होता। आपने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा का असर ये हुआ है कि झारखंड की सरकार गिरते गिरते बच गई है। राहुल गांधी की झारखंड में उपस्थिति के दौरान अगर हेमंत सोरेन की सरकार को खत्म कर दिया जाता और चंपई सोरेन को 2 दिन प्रतीक्षा करवाने के बाद भी शपथ नहीं दिलवानी जाती, तो वहां किस तरह का विद्रोह भाजपा के खिलाफ होता और भाजपा की जो सीटें हैं झारखंड में 11 सीटें हैं 14 में से, उस पर क्या असर होता। राहुल गांधी ने झारखंड की सरकार को बचा लिया और इसीलिए आपने देखा कि चंपई सोरेन शपथ लेते ही उनकी यात्रा के साथ जुड़ गए। ममता बनर्जी नहीं जुड़ी बंगाल में। तेजस्वी को पूर्णिया में प्रवेश के समय ईडी ने बुला लिया तो वो नहीं पहुंच पाए और नीतीश कुमार ने डिफेक्शन कर लिया। राहुल गांधी की यात्रा बहुत ही निर्णायक समय पर हो रही है और वो यात्रा पर नहीं निकले, ये गलत है। वो चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, इंडिया अलायंस के लिए। और ये बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है राजीव जी इस समय। आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो दौरा था झारखंड का, बिहार का, बंगाल का, वो तीनों कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए? वो झारखंड भी जाने वाले थे, बिहार के बेतिया भी जाने वाले थे, बंगाल भी जाने वाले थे, नहीं गए। ये देख रहे हैं ना भीड़ जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा एक निर्णायक मोड़ में, निर्णायक फेज में पॉलिटिक्स एंटर कर रही है। अब इसमें कई घटनाएं हो गई है इस बीच, आपने भी देखा, आपके यहाँ कवर भी किया गया। उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव है, जो वो बताता है कि एक छोटे से मेयर के चुनाव को भी अगर इस तरह से मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ रही है। अभी विदिशा में कुछ लोकल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं
मध्य प्रदेश में आप पता करिए, कांग्रेस ने स्वीप किया है वहां। ये सब जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो जनता का मूड जो है इस समय, वो अलग मूड चल रहा है। और उस मूड को लेकर, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था मंदिर का प्रोजेक्ट, इसका जो अपेक्षित रिजल्ट बीजेपी चाहती थी वो मिला नहीं। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा लाल कृष्ण आडवाणी का, आपने मंदिर जाने से उनको रोका। आप जब से आए हैं प्रधानमंत्री सत्ता में, मोदी सत्ता में, 2015 में आपने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, मदन मोहन मालवीय को दिया, 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया, और फिर आपकी आखिरी टर्म जो है, जो कि निर्णायक टर्म है, उसमें आपने कर्पूरी ठाकुर के साथ आडवाणी जी को दे दिया। उसका बेसिक रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन यह है कि मंडल को आपने जो अपीजमेंट किया, जिससे जो नाराजगी हुई मेजॉरिटी तबके में, बिहार के, झारखंड में, यूपी में, उसको भी बैलेंस किया आपने। और भारतीय जनता पार्टी का वो तबका जो आडवाणी जी की उपेक्षा से नाराज था, उसको भी आपने अपीज करने की कोशिश की। क्या इसका आपको परिणाम मिलेगा? क्या बीजेपी को इसका फायदा कुछ मिलेगा क्या? तो ये तमाम चीजें हैं राजीव जी। ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा, एक ही चीज है कि राहुल गांधी इस समय बिहार के धोखे के बाद, नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, बंगाल के धोखे के बाद, सोरेन की अनुपस्थिति के कारण, हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति के कारण, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है इंडिया अलायंस की लीडरशिप में इस इलाके में, बंगाल में ममता का धोखा, नीतीश, हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति, उड़ीसा में कोई नवीन पटनायक तो साथ आएंगे नहीं उनके, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, उत्तर प्रदेश में देखना होगा कि अखिलेश यादव का जो बर्ताव है और आरएलडी का जो बर्ताव है वो किस तरह का होता है। एग्रीमेंट होता है कि नहीं सीटों का लेकर? उन्होंने जो 11 सीटें दी हैं वो फाइनल होती है कि उसके आगे कोई बात होती है? इसलिए ये राहुल गांधी की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी कह रही है कि 40 सीटें भी नहीं मिलेगी कांग्रेस को। हमारे यूट्यूबर के गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि 24 सीटें भी नहीं मिलेंगी, 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। गोदी मीडिया केवल मेन स्ट्रीम में ही नहीं है, यूट्यूब पर भी है। एक माहौल, नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है इंडिया अलायंस के खिलाफ, और वो लड़ाई राहुल गांधी मीडिया से भी लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के अंदर भी लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। लड़ाई मुश्किल है काफी, मेरा ऐसा मानना है, काफी कठिन है। और उसमें देश की जनता का बड़ा रोल रहेगा राजीव जी, कि वो, क्योंकि अगर आपके पास सीटें नहीं है देश में जीतने के लिए, और फिर भी आप दावा कर रहे हैं 407 सीटें, 400 सीटें, तो इसका मतलब है कि कोई चंडीगढ़ आपके दिमाग में है। तो वो चंडीगढ़, अगर देशव्यापी चंडीगढ़ होना है और चंडीगढ़ को राष्ट्रव्यापी बनाना है, तो फिर
लड़ाई जो है चुनाव के बाद शुरू होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, लड़ाई चुनाव के बाद शुरू होगी, लेकिन क्या ये चुनाव की घोषणा के बाद या पूरे चुनाव के बाद, गर साहब? चुनाव की घोषणा के बाद या चुनाव संपन्न होने के बाद? चुनाव के समापन के बाद होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, समापन के बाद। और सबसे बड़ी बात कि अगर ममता बनर्जी 40 सीटें सपोज जीत के आ भी जाती हैं तो वो बीजेपी का कितना नुकसान करेंगी। और लेकिन बकौल ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि राजीव जी, मोदी जी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। मोदी जी अपने पत्ते कभी पूरी तरह खोलते ही नहीं है। वो वक्त आने पर वक्त के हिसाब से पत्ते चलते हैं। जैसे आपने देखा, उन्होंने कर्पूरी जी के साथ आडवाणी जी को नहीं दिया, उन्होंने कर्पूरी जी के बाद देर से दिया उन्होंने आडवाणी जी को, और काफी टाइमिंग के साथ दिया उन्होंने आडवाणी जी को। जब वो खोलेंगे पत्ते तब हमको पता चलेगा कि उनके क्या, भारतीय जनता पार्टी के या मोदी जी के इरादे क्या हैं, चुनाव को लेकर क्या हैं, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या है। खासकर जब यूपी में प्रवेश करेगी यात्रा और 11 दिन बिताएंगे राहुल गांधी यूपी में, बहुत बड़ा फेज होगा वो राहुल गांधी की यात्रा का। यूपी में सबसे बड़ा फेज होगा, और उसमें ये क्या करते हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग किस तरह से जुड़ते हैं यात्रा के साथ। झारखंड में जैसे हुआ, आपने देखा जो सपोर्ट हुआ। ये जो पूनम पांडे को लेकर जो सर्विकल कैंसर की जो फेक न्यूज चली, पूनम पांडे की मौत की जो खबर थी, जो कि पूनम पांडे के ही लोगों ने जानबूझ करके फैलाई। हमारी मीडिया में बहुत सारी पूनम पांडे बैठी हुई हैं और वो इंडिया अलायंस की मौत की फेक खबरें रोज फैलाती हैं कि इंडिया अलायंस की मौत हो गई है। उनको सुपारी मिली हुई है इस बात के लिए कि आप फेक न्यूज फैलाइए। आप देखिए, गौर कीजिए कि पंजाब के गवर्नर ने इस समय इस्तीफा क्यों दिया। बनवारी लाल पुरोहित पत्रकार हैं बेसिकली, अगर आप उनका देखें। और क्या पंजाब में वो ठीक से सरकार की मंशा के अनुसार काम नहीं कर रहे थे? हमको अब झारखंड के बाद पंजाब पर नजर रखना चाहिए कि क्या अगला हमला पंजाब पर होने वाला है। आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं कि क्या मोदी जी ने या बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए। ये सरकार जिस संकट में है, वो उसमें राजीव जी अभी राहुल गांधी का काम काफी बढ़ गया है। देखिए, जैसे जैसे सरकार का संकट बढ़ेगा वैसे वैसे राहुल गांधी का काम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं है कि जैसे जैसे संकट बढ़ेगा वैसे इंडिया अलायंस का काम कम होते जाएगा। ये एक जो चुनाव है, जो इन्होंने कहा भुवनेश्वर में आडवाणी जी ने कि ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा अगर मोदी जी जीत गए तो, या बीजेपी जीत गई तो। उसके बाद रूस जैसी व्यवस्था हो जाएगी भारत में, पुतिन जैसी व्यवस्था हो जाएगी। इस चीज को ममता नहीं समझ रही है।
इस चीज को इंडिया अलायंस के सारे घटक, अरविंद केजरीवाल नहीं समझ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं। अगर ये राहुल गांधी की यात्रा का मर्म इसी में है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर काम करें, और ये जो यात्रा है ये जब खत्म होगी, आप पाएंगे 12-13 मार्च को जब भी बॉम्बे में खत्म होगी, उस तब तक इंडिया अलायंस का पूरा शेप सामने आ जाएगा कि अब क्या, किस जगह इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है और कितनी सीटें एनडीए जीत सकता है या नहीं जीत सकता, और चुनाव की स्थिति क्या होगी। अभी मोदी जी ने अपने पत्ते पूरे खोले नहीं है राजीव जी, और अभी इस समय राहुल गांधी को 2-3 राज्य और निपटाना पड़ेंगे, उसके बाद बीजेपी अपने असली स्वरूप में सामने आएगी। और हो सकता है कि यूपी में जब ये पहुंचे तब शायद सामने आए, ऐसा मेरा मानना। आपके पास टाइम नहीं है इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, हो सकता है कि यूपी में जब ये यात्रा पहुंचे, क्योंकि 11 दिन का जो सफर है